आइएगा स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर। 16 जनवरी का जो है कि आपको रहने वाला है करंट अफेयर आज का, है ना। चलिए आइए सेशन की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं 16 जनवरी के साथ। आइएगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न को देखते हैं, चलते हैं देखते हुए। पहला प्रश्न बोल रहा है कि आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का लोकार्पण कहां से किया गया है। तो ये तीन आईएनएस हैं, जिसमें पहला जो है कि सूरत है, दूसरा नीलगिरी है और तीसरा वागसीर है। और ये तीनों का लोकार्पण की बात करेंगे कहां से किया गया, तो ये तीनों का मुंबई। लोकार्पण हुआ है मुंबई से जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि आपको कल मुंबई में थे, है ना। परसों जो है कि आपको मुंबई में थे 15 तारीख के दिन, है ना। 14 तारीख को जो है कि कहाँ थे, जम्मू कश्मीर, है ना। अब 15 को कहाँ थे, 15 को जो है कि आपको मुंबई में जो है कि आपको थे, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो ये होने वाला है मुंबई में। मुंबई। कहाँ पे होगा, मुंबई में जो है कि आपको मुंबई। होगा। यही मझगांव से जो है कि आपको तीन जो है कि फ्रंट लाइन नौसेना युद्धपोत का जो है कि आपको लोकार्पण किए हैं, जिसका नाम है आईएनएस सूरत, दूसरा का नाम क्या है आईएनएस नीलगिरी, और तीसरा का नाम क्या है आईएनएस वागसीर जो है कि बागसीर। आपको होने वाला है। हाँ, वागसीर जो है कि आपको होने वाला है। ये तीन आईएनएस का जो है कि लोकार्पण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड से नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आईएनएस नीलगिरी एक स्ट्रेंथ जो है कि आपको फ्रिगेट है, और यह एक नई पीढ़ी का स्टील्थ जो है कि आपको फ्रिगेट विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा प्रोजेक्ट के तहत जो है कि नीलगिरी को बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाने वाला। 70 कौन सा ए। प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जो है कि आपको जो है कि कौन सा 17A जो है कि आपको होगा। इसी प्रोजेक्ट 70A के तहत किसका निर्माण किया गया, आईएनएस नीलगिरी का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। आईएनएस सूरत का जो है कि आपको किस प्रोजेक्ट के तहत, तो ये प्रोजेक्ट जो है कि 15B के तहत, किसके तहत 75। 15B के तहत जो है कि आप 75 है कि 15 सॉरी सर। है ना। नहीं नहीं, सही पंद्रह है, बी के हम तहत इधर जो है बोल कि दिए थे आपको, बागजीत है से ना, बोला। आईएनएस जो है कि आपको क्या है आईएनएस सूरत का निर्माण जो है कि आपको किया गया। और यह 4 गाइडेड मिसाइल, है ना, डेट्रॉयट जो है कि आपको श्रेणी के जहाज में अंतिम जहाज जो है कि आपको होने वाला है। और आईएनएस बागसीर की बात करेंगे, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट था 75। प्रोजेक्ट 75 जो है कि आपको था। और 75 के तहत कलवरी श्रेणी की कितनी पनडुब्बियां, तो कलवरी श्रेणी के 6 पनडुब्बियां का निर्माण करना था। और उस छठे पनडुब्बी में अंतिम पनडुब्बी कौन था, तो अंतिम पनडुब्बी जो है कि आपको बागसीर। वागसीर जो है कि आपको था। आते हैं भारत के रक्षा रक्षा निर्यात की बात करेंगे। रक्षा निर्यात पर कितना करोड़ रुपया जो है कि पार हो गया रक्षा के निर्यात पे, तो 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ रुपया जो है कि आपको पार जो है कि आपको हो गया है। और भारतीय सेना ने पेगोंग तसो में जो है कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की अनावरण जो है कि आपको किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। स्पेन देश स्थापित करेगा वाणिज्यिक दूतावास, कहाँ पे स्थापित होगा, तो ये होगा बेंगलोर। बेंगलोर में होगा। बेंगलोर कर्नाटक में यह स्थापित जो है कि आपको किया जाएगा। स्पेन के द्वारा जो है कि बेंगलोर में वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा भारत और स्पेन ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए, है ना, कौन सा ईयर, तो ये जो है कि कौन सा ईयर के ड्यूल रूप में ईयर। चिन्हित किया है, ड्यूल ईयर ड्यूल के रूप ईयर। में जो है कि आपको, है ना, चिन्हित किया है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान जो है कि आपको किया गया था। स्पेन के बारे में देखेंगे, ये पश्चिमी जो है कि यूरोपीय देश का जो है कि यूरोप का एक कंट्री है। कौन होने वाला है, स्पेन जो है कि आपको होने वाला है ना। और यह जो है कि यूरोपीय संघ उत्तरी अटलांटिक जल संधि नाटो का क्या होगा, नाटो का भी जो है कि आपको सदस्य। सदस्य जो है कि आपको होने वाला है। और यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। और राजा राज्य का क्या होता है, यहाँ पर राजा जो है यहाँ का राज्य प्रमुख। का प्रमुख जो है कि आपको होता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया जो है कि आपको होता है। राजधानी की बात करेंगे, राजधानी इसका क्या होने वाला है, मैड्रिड इसका मैड्रिड। राजधानी होने वाला है। और यहाँ का मुद्रा की बात करेंगे, यहाँ का मुद्रा क्या होगा, यहाँ का मुद्रा होगा यूरो यूरो। जो है कि आपको यहाँ मुद्रा होगा। और राजा की बात करेंगे, राजा यहाँ पर कौन है, राजा
तो यहाँ के राजा हैं फिलिप फिलिप सिक्स। सिक्स जो है कि यहाँ फिलिप जो है कि आपको सिक्स होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो पेड्रो सांचेज। हाँ, सांचेज जो है कि यहाँ के प्रधानमंत्री जो है कि आपको होने वाले हैं स्पेन के। आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल बोलता है कि पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? पूर्वी भारत का पहला पश्चिम खगोलीय बंगाल। वेधशाला ये कहाँ पे हुआ है? ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है कि आपको हुआ है। चलते हैं, देखते हैं। पूर्वी भारत का पहला और देश का छठा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में? पश्चिम बंगाल के कौन से स्थान पे किया गया? पश्चिम बंगाल के पंचकोट। पुरुलिया नामक जिले में जो है कि आपको किया गया। अब पुरुलिया का कौन सा स्थान है? तो गरपचकोट में जो है कि आपको किया गया, ठीक ना। गरपचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर जो है कि आपको किया गया है ना, पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह वेधशाला केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको की गई है। और यह वेधशाला लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू राजस्थान और पुणे और गुरबानी हिल्स और जो है कि तमिलनाडु के, है ना, कबलूर के बाद भारत का कैमा नंबर का होने वाला है? तो ये भारत का होगा छठे नंबर के जो है कि आपको वेधशाला जो है कि आपको होने वाला है पश्चिम बंगाल में, है ना। गरपचकोट पहाड़ी में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर क्या रखा गया है? इनके नाम पर जो है कि आपको रखा गया है। और इस वेधशाला को बनाने में परियोजना कब से शुरू किया गया था? तो इसकी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2012 से जो है कि आपको की गई थी। और इससे 4.9 एकड़ जो है कि भूमि पर बनाया गया है। वेधशाला में वर्तमान में 14 इंच व्यास की जो है कि दूरबीन है। और जल्द ही एक और जो है कि मीटर व्यास वाले जो है कि आपको दूरबीन को यहाँ पर लगाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। देखिए, खट्टे फलों में कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड जो है कि आपको पाया जाता है ना। सिट्रिक ना होगा, है ना। सिट्रिक जो है कि आपको खट्टा पे फलों में, देखिए नीचे में क्या दिया, सिट्रिक है ना दिया, ठीक है। सिट्रिक जो है कि आपको होगा। सम्राट अशोक का उत्तराधिकार कौन था? उत्तराधिकारी सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार इसका पिता था। बिंदुसार के बाद जो है कि आपको बना था, है ना। उसके बाद जो है किसने प्रबुद्ध भारत जो है कि आपको लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कि आपको पत्रिका था, प्रबुद्ध भारत पत्रिका था, है ना। आगे चलते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को जो है कि आपको कहा जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जो है कि आपको है। हमने विश्व के किस राष्ट्र से संविधान में अपना मूल अधिकार को संकल्पना को ग्रहण किया है? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है ना, अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है? चौथा सवाल बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ के कितने बटालियन का गठन किया है? तो सीआईएसएफ के कितने बटालियन का गठन किया गया है? तो 2 बटालियन का किया गया, ठीक है। आइएगा, गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयास में के तहत 2 बटालियनों का गठन को मंजूरी जो है कि आपको दिया है। और इसमें एक बटालियन क्या, कौन सा बटालियन होगा? महिला बटालियन जो है कि आपको होगा। और महिला बटालियन की जो है कि आपको फिर स्थापना जो है कि आपको की गई है। सीआईएसएफ बटालियन की कुल जो है कि आपको संख्या 13 से बढ़कर अब कितना हो गई है? 13 से बढ़कर 15 जो है कि आपको हो जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के बारे में देखते हैं। इसका गठन की बात करेंगे। सीआईएसएफ का गठन कब किया गया? 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ का स्थापना जो है कि आपको किया गया। और सीआईएसएफ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन, हाँ, अधीन जो है कि आपको काम करता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं जैसे परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह और बिजली संयंत्र आदि को जो है कि सुरक्षा प्रदान करने वाला एजेंसी कौन है? तो इसको सुरक्षा प्रदान करने वाला एजेंसी है सीआईएसएफ जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है। और सीआईएसएफ के जो है कि आपको, है ना, आदर्श वाक्य की बात करेंगे। आदर्श वाक्य क्या होगा? सुरक्षा और संरक्षण जो है कि इसका आदर्श वाक्य जो है कि आपको होने वाला है। और सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिर्देशक जो है कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह जो है कि आपको
भट्टी, ये देखिएगा, ये रजविंदर सिंह भट्टी जो है ना, बिहार के डीजीपी भी कुछ दिन पहले जो है कि आपको रहे थे। क्या रहे थे? बिहार के डीजीपी, पुलिस का सबसे डीजीपी। बड़ा अधिकारी डीजीपी जो है कि आपको होता है, बिहार में ही रहे थे काम करके। यहाँ से इनका जो है कि आपको डायरेक्ट हुआ था सीआईएसएफ में, तो यह पोस्ट जो है कि आपको यहाँ वाला खाली हुआ था। आते हैं 10वें नंबर के, अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? है ना, तो अजंता वेरूल महोत्सव महाराष्ट्र कहाँ में। पे हुआ? ये महाराष्ट्र में जो है कि आपको हुआ है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में 10वें नंबर के अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है। और यह महोत्सव जो है कि महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए जो है कि एक मंच को क्या करेगा, मंच को प्रदान जो है कि आपको करेगा। साई पारापज्य को पद्म पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से क्या किया गया है, इसमें जो है कि आपको सम्मानित किया गया है। प्रमुख जो है कि त्योहार की बात करेंगे, इसमें देखिएगा सुधूला जो है कि आपको बथुकुम्मा उत्सव की बात करेंगे। सुधूला बथुकुम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना। केरल में जो है कि, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है कि आपको बथुकम्पा मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना। हाँ बथुकम्मा तेलंगाना में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेलंगाना में ही जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मेरा हो होइच जो है कि आपको चांगवा उत्सव की बात करेंगे। होइच चांगवा उत्सव कहाँ पे है? ये जो है कि आपको होने वाला मणिपुर। है मणिपुर में। और काटी बिहू की बात करेंगे, काटी बिहू कहाँ का है? ये जो है कि आपको असम का असम। होने वाला है। और फ्लाइंग फेस्टिवल की बात करेंगे, 2024 कहाँ मनाया गया? हिमाचल हिमाचल प्रदेश में जो है प्रदेश। कि आपको मनाया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, मोहनजोदारो की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे होने वाला सिंधु है। नदी। और इसकी उत्खननकर्ता कौन था? तो आरडी जो है कि राखल आपको दास राखल बसंत जी। दास बनर्जी जो है कि आपको बनर्जी जो है कि आपको होंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसका उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम दयाराम साहनी जो साहनी। है कि आपको थे। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, हड़का नदी भी कहा जाता है। और इसका खोज जो है कि अमलानंद घोष के द्वारा जो है कि घोष। आपको किया गया। लोथल जो है कि हमारा भोगवा नदी के किनारे होगा। और एस आर राव के द्वारा जो है कि इसका खोज जो है कि आपको किया गया। और चंद्रहुद्रो की बात करेंगे, चंद्रहुद्रो की बात करेंगे, ये सिंधु नदी के किनारे है। और इसका खोज जो है कि आपको मजुमदार, एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, इसका खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया। और अमेरी अमरी जो है कि आपको सिंधु नदी के किनारे है। और एनजी जो है कि मजुमदार के द्वारा इसकी खोज जो है कि आपको किया गया। और वनवाली की बात करेंगे, किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे होने वाला है। और आरएस जो है कि बिष्ट के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन करता या खोज करता जो है कि आरएन बिष्ट जो है कि आपको था। छठे सवाल पे आते हैं, छठा सवाल क्या बोल, छठा सवाल बोल रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान पर युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? कितने स्थान पर युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? 77। सिन्हा सर। 77। ये हाँ बोले। बनवाली, ये नदी सर रंगोई बोले दिया हुआ है। बनवाली रंगोली नदी किनारे बसा है ना। अच्छा, गलत दिया है कि कहाँ है? बनवाली सरस्वती है ना। रंगोई जो नदी है ना, ये लोकल है। आई रंगोई किसकी सहायक है? सरस्वती की सहायक है, इसलिए दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सरस्वती की ओके। सहायक नदी होने वाला है। ठीक है, यस। आगे चलिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कितने स्थानों पर जो है कि पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया? 77 जो है कि आपको स्थान जो है कि आपको होगा। 15 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान और डोकलाम सहित 77 स्थानों को युद्ध पर्यटन के रूप में क्या कर लिया है? युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित जो है कि आपको कर लिया है। स्थान की बात करेंगे, कुल कितना स्थान है? कुल हो गया 27 जो है कि आपको स्थान होने वाला है। और यह 77। पर्यटन स्थल, सॉरी 27 बोल रहे, 77, 77 जो है कि आपको होगा, कितना होगा? 77 होगा। और यह पर्यटन स्थल युद्ध और संघर्ष से जो है कि आपको जुड़ा हुआ स्थान जो है कि आपको होने वाला है। और इन स्थानों पर, इन पर्यटन स्थलों पर जो है कि सक्रिय संघर्ष क्षेत्र, प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्मारक, जेल शिविर और संग्रहालय भी क्या होने वाला है? इसमें जो है कि आपको शामिल होने वाला है। प्रमुख युद्ध पर्यटन स्थल की बात करेंगे, इसमें डोकलाम का स्थान होगा, गलवान घाटी का स्थान होगा, द्रास का स्थान होगा, कारगिल का स्थान होगा, सियाचिन बेस कैंप होगा, लोंगेवाला जो है कि राजस्थान का होगा, बुमला बुमला और जो है कि किबुथु कहाँ का होगा? ये सब जो है कि अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल स्थान जो प्रदेश। है कि आपको होने वाला है। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। और इसमें मित्र शक्ति 2024 भारत और श्रीलंका के बीच जो है कि आपको श्रीलंका में आयोजित जो है कि आपको किया गया है।
41वें नंबर के भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये कमांडरों का नई दिल्ली। सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित जो है कि आपको किया गया है। और चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ हुआ? चाणक्य रक्षा वार्ता का, नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। अगला सवाल बोलता है 7वां नंबर सवाल। 7वां सवाल बोलता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को आदिवासी के साथ मिलकर कारुकू भाषा के 500 शब्द वाला एक शब्दकोश तैयार किया है? तो किसके द्वारा? तो ये खंडवा जिला के साथ जो है खंडवा। कि आपको मिलकर, खंडवा के साथ जो है कि आपको मिलकर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में आदिवासी के साथ, है ना, स्पंदन समाज सेवा समिति ने कारुकू भाषा की 500 शब्दों के एक शब्दकोश को जो है कि क्या किया है? शब्दकोश को तैयार किया है। कोरुकू भाषा जो है कि ऑस्ट्रो जो है कि एशियाटिक जो है कि आपको मूल की क्या होने वाली है? भाषा होने वाली है। और यह झारखंड के मुंडारी भाषा से लगभग जो है कि आपको क्या है? समानार्थी है, मतलब मिलता जुलता जो है कि आपको होने वाला है। पीपुल्स लेजिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया ने कारुकू को भारत की विलुप्त होने वाली 196 भाषाओं में क्या किया है? 196 भाषाओं में इस भाषा को भी जो है कि आपको कारुकू को शामिल किया गया है। शामिल किया। चलेगा। भाषा का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में है। और जिसमें जो है कि आपको लिपि की बात करेंगे तो ये लिपि देवनागरी या रोमन लिपि में इसको लिखा जाता है। ठीक ना। 8वां नंबर की बात करते हैं। 8वां सवाल है, मकर जो है कि बिलक्कू त्योहार या महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मकर बिलक्कू त्योहार या उत्सव कहाँ पे है? ये केरल में जो है कि केरल। आपको होने वाला है। केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर विलक्कू त्योहार का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। और मकर विलक्कू जो है कि आपको भगवान अयप्पना अपना के भक्तों के लिए जो है कि एक विशेष जो है कि आपको दिन होता है। और यह त्योहार कितना? तो मकर संक्रांति के दिन जो है कि आपको मनाया जाता है। और इस त्योहार में भाग लेने से पहले जो है कि भक्त 41 दिन तक कठोर व्रत का क्या करते हैं? कठोर व्रत का पालन करते हैं, तब ये जो है कि त्योहार में भाग लेते हैं। मकर विलक्कू पूर्व मकर संक्रांति के अवसर पर जो है कि आपको मनाया जाता है। कहाँ का होने वाला है? केरल का ना, केरल का जो केरल। है कि आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। सबरीवाला मंदिर की बात करेंगे। ये केरल राज्य में जो है कि आपको मठीता जिला के पश्चिमी घाट में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। कौन सा? सबरीवाला मंदिर। और यह मंदिर जो है कि आपको भगवान अयप्पा को समर्पित होने वाला है, जिन्हें हरिहर जो है कि पुत्र भगवान विष्णु और भगवान शिव का पुत्र जो है कि आपको माना जाता है। यही जो है कि भगवान अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा का यही मूर्ति जो है कि आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। 9वें नंबर के सवाल के ऊपर आते हैं। 9वां नंबर का सवाल है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा। क्या? चलिएगा आगे चलते हैं। उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 से 1977, इस समय जो है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगा था देश में। आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उसे कितना हजार रुपया? 20,000 रुपया जो है कि आपको, है ना, मासिक पेंशन देने की जो है कि आपको मंजूरी जो है कि आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। इससे पहले देश के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान, है ना, कौन सा? तो मीसा जो है कि आपको बिंदिया, है ना, मीसा बिंदिया के तहत जो है कि आपको पेंशन योजना की जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको किया था। और ये जो है कि आपको क्या हुआ था? इसे जो है कि मीसा एक्ट के कारण ही जो है कि आपको क्या हुआ था, है ना, इसी एक्ट के कारण जो है कि आपातकाल जो है कि आपको लगा था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी थी। और इसी समय जो है कि आपको लगता है, क्या लगता है, इसी समय जो है कि आपको, इसी समय जो है कि आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरा देश में प्रवाही होता है। इस आंदोलन का नाम था जेपी आंदोलन। और एक जो है कि आपको एक बात और आपको बता देते हैं, लालू यादव की एक बेटी है मीसा भारती, नाम सुने है ना, पाटलिपुत्र से सांसद है। इसी समय जो है कि आपको इसी आंदोलन में इनके पिता जो है कि लालू यादव निकले थे, पूरा देश का जो है कि नेता बनके। लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब जो है कि आपको, जो रामविलास पासवान, ये सब जो है कि जेपी आंदोलन से निकला हुआ नेता है। और वही जो है कि आंदोलन के बाद अपने घर में उसकी पुत्री जन्म ली थी, जिसका नाम जो है कि आपको इसी के नाम पर जो है कि रखा गया। इसीलिए देखिएगा उसका नाम जो है कि मीसा भारती नाम है ना। इसी मीसा आंदोलन से निकली हुई जो है कि आपको पिता जब निकले ना, उसके बाद जो है कि आप, हाँ ना, उसके बाद जो है कि आया था, तो मीसा नाम रखा गया। ठीक ना। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक
21 महीने की अवधि तक भारत में क्या हुई थी? तो भारत में आपातकाल की आपातकाल। घोषणा जो है कि आपको किया गया था। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है कि आपको थी। आगे चलते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 10वां सवाल बोलता है कि भारत के किस कंपनी ने, है ना, वार्ग वस्त्र हथियार, है ना, प्रणाली विकसित किया है? तो वो कंपनी की बात करेंगे। कंपनी कौन है? ईएल जो है कि आपको होने वाला है ना, ईईएल जो है कि आपको कंपनी होने वाला है। स्वदेशी रूप से विकसित जो है कि माइक्रो मिसाइल सिस्टम वाग वस्त्र का सफलतापूर्वक जो है कि आपको परीक्षण किया गया। और सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली, है ना, झुंडू जो है कि ड्रोन हमले के खतरे, है ना, को मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। और भागवस्त्र को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है ना। भागवस्त्र को नागपुर नागपुर स्थित जो है कि सोलर ग्रुप की सहायता से कंपनी का नाम है इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल जो है कि आपको एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसी का पूरा नाम है इकोनॉमिकल एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है कि आपको होने वाला है। इस कंपनी के द्वारा ये विकसित जो है कि आपको किया गया। और वस्त्र का नाम क्या है? वाग वस्त्र जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है 2024 में WTA वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है? आर्याना आर्याना सबलिंका। सबालेंका को जो है कि आपको चुना गया है। और यार आर्याना सबालेंका की बात करेंगे, कहाँ की खिलाड़ी है? ये बेलारूस की खिलाड़ी है। कहाँ का? बेलारूस की जो है कि आपको खिलाड़ी है आर्याना सबालेंका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि रविंद्रनाथ महतो रविंद्रनाथ महतो किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो रविंद्रनाथ महतो जो है कि आपको कहाँ झारखंड। के? झारखंड के जो है कि आपको बने हैं। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। भारत की महिला अंडर 20 अंडर 17 फुटबॉल टीम का कोच जो है कि आपको किसको बनाया गया है? इस कोच को जो है जोखिम कि आपको किसको? अलेक्जेंडरसन। जोकिम एलेक्जेंडरसन को जो है कि आपको बनाया गया है। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? हर महीने 1000 1000। रुपया प्रदान किया जाएगा। अशोक राज, है ना, सिंहडेल किस देश के सेना प्रमुख थे जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानक जनरल रैंक की सम्मानित से सम्मान किया है? कहाँ के हैं? ये नेपाल के जो है कि नेपाल। आपको होने वाले हैं। जोरान मिलिनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिलिनोविच क्रोएशिया। जोरान क्रोएशिया के जो है कि आपको बने हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य की बात करेंगे। ये कौन बना है 34वां राज्य? ये बना उड़ीसा। है ओडिशा जो है कि आपको बना है। और भारत को मौसम के प्रति जो है कि एवं जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया गया है? तो मिशन मिशन मौसम की मौसम। शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। दिसंबर महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? तो जसप्रीत जसप्रीत बुमराह। बुमराह को चुना गया है। और ऊर्जा सप्ताह भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब से लेकर कब तक? तो 11 से 14 11 से 14 जनवरी तक फरवरी। जो है कि आपको मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल फिल्म जो है कि पत्रकार संघ के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा अपना सेन सेन। को जो है कि आपको, है ना। नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो लेबनान के लेबनान। जो है कि आपको। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना। निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो मिसाइल का नाम क्या है? नाग MK2। और नाग जो है कि MK2 जो है कि आपको होने वाला है। और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो 209.44 गीगावाट जो है कि 209.44 आपको हो गई है। गीगावाट। उससे अधिक जो है कि आपको अधिक हो गई है। विश्व का सबसे ऊंचाई के संदर्भ में सैन्य अड्डा जो है कि आपको, सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये जो है कि कहाँ पे? तो ये भारत में भारत में जो है। है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार किया जाता है या प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है? तो कहाँ से? पुणे। पुणे से जो है कि आपको आता है। और भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या की बात करेंगे, कितना होने वाला है? 10 जो है 10। कि आपको होने वाला है। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में मुंबई। होने वाला है ना। फिलिप जो है कि किस देश के राजा हैं? तो ये स्पेन के स्पेन। राजा जो है कि आपको होने वाले हैं। CISF की स्थापना की बात करेंगे, कब स्थापित किया गया? 1969 में जो है कि आपको किया गया। और कटी बिहू त्योहार किस राज्य में? असम में जो है कि असम। आपको मनाया जाता है। हड़प्पा की जो है कि खोज दयाराम साहनी के दयाराम द्वारा जो है कि साहनी। आपको किया गया है। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला कहाँ पे? तो ये खुला है, कहाँ पे खुला है बताइए? सर
पश्चिम बंगाल में खुला है। कहाँ पे? पश्चिम 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 बंगाल। बंगाल। चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल में खुला है। क्लियर है ना? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको खुला है। आइए इरिटेरिया करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर इरिटेरिया, अक्टूबर महीना शुरू होगा ना। नवंबर देखे थे ना इससे पहले हम लोग, अक्टूबर आज देखना है। आइए अक्टूबर शुरू करते हैं। एगो हो गया आपका डेली वाला काम खत्म, आधे घंटे में आज हो गया। कितना? 25 मिनट में। आइएगा शुरुआत करते हैं अक्टूबर का। चलिए आते हैं अक्टूबर को देखते हैं। अक्टूबर के महीने में के लिए बोल रहा है कि हाल ही में 14वें नंबर के महारत्न कंपनी का दर्जा जो है कि आपको किसको मिला है? 14वें नंबर के महारत्न कंपनी का दर्जा हाल को हाल हिंदुस्तान को जो है कि एरोनॉटिक्स आपको लिमिटेड। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है कि आपको दिया गया है। हाल को जो है कि आपको 14वें नंबर के, कैवें नंबर के महारत्न कंपनी बना है? 14वें नंबर के महारत्न कंपनी का जो है कि आपको दर्जा मिला है। यह कंपनी भारतीय विमानन एवं रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी होने वाली है। चलिएगा, और हाल की स्थापना की बात करेंगे। हाल की स्थापना कब हुआ था? हाल की 1940 23 दिसंबर 1940 में जो है किसकी स्थापना जो है कि आपको हुआ था? बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया सबसे चौड़ा? तो ये वाराणसी में किया गया। और वाराणसी में कहाँ पर? तो वाराणसी में गंगा नदी पर जो है कि आपको किया गया है। और इस पुल पर रेलवे का 4 लाइन, जबकि सड़क का कितना लाइन होने वाला है? सड़क का 6 लाइन जो है कि आपको होने वाला है। और इसका निर्माण वाराणसी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत किया गया। ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये वाराणसी को जो है कि आपको दीनदयाल उपाध्याय से जो है कि आपको जोड़ने वाला मार्ग है। बस एक नदी का अंतर है, इस नदी से उस पार जो है कि आपको होना है। और इसी नदी से उस पार होने के लिए रेलवे का भी लाइन बिछाया गया और सड़क का भी लाइन बिछाया गया। रेलवे का कितना लाइन है? रेलवे का 4 लाइन है, जबकि सड़क की कितने लाइन है? सड़क का 6 लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 5 जजों की बेंच ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक जो है कि आपको क्या कर दिया है? संवैधानिक वैधता से बहाल जो है कि आपको रखा है। धारा 6A के तहत जो है कि आपको जुड़े 1985 में असम समझौते से जुड़ा हुआ है। 6A किससे संबंधित है? 6A अनुच्छेद धारा जो 6A है, ये असम समझौते से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। और कब हुआ था? 1985 में जो है कि आपको हुआ था। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक जो है कि आपको क्या माने जाएंगे? अप्रवासी भारतीय नागरिक जो है कि आपको माने जाएंगे। और 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वाले, है ना, को विशिष्ट जो है कि आपको प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करने के आधार पर नागरिकता जो है कि आपको प्रदान किया जाएगा। और ये 5 जो है कि बेंच का मतलब समझिएगा। बेंच का मतलब होता है 5, बेंच का मतलब होता है 5 गो न्यायाधीश एक केस को सुनेगा। मतलब कि 5 गो यहाँ पर चेयर लगाया जाएगा, 5 गो न्यायाधीश बैठेगा, अब 5 गो न्यायाधीश बैठ के एगो केस को सुनेगा। जैसे कल हम लोग का बीपीएससी वाला केस था, तो चंडेल साहब कितना बेंच वाला हो गया? तो एगो जज बैठा तो 1 बेंच, 2 गो बैठेगा तो 2 बेंच, 3 गो बैठेगा तो 3 बेंच। ये कितना जज वाला बेंच है? ये 5 गो जज वाला जो है कि आपको बेंच होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य जो है कि आपको कौन बन गया है? तो एससी के आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य जो है कि आपको बना है, वो बना है कौन? हरियाणा जो है कि आपको बन गया है ना। गिथब की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जो है कि जनरेटिव एआई अपनाने में जो है कि कैमा स्थान पे है? जनरेटिव एआई मामले में जो है कि अपनाने में, तो ये दूसरा स्थान पे जो है कि आपको होने वाला है। इसमें पहला स्थान पे एआई के मामले में कौन है? तो पहला स्थान पे अमेरिका जो है कि आपको होने वाला है। और परीक्षा के लिए एआई का उपयोग करने में भारत का स्थान कैमा नंबर का है? एआई का उपयोग करने में, तो ये तीसरा स्थान पर जो है कि भारत होने वाला है। चलिएगा आगे देखते हैं। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कहां पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको स्थापित जो है कि आपको किया जा रहा है। और यहाँ पर हिंदी के विख्यात साहित्यकार की रचनाएं, तस्वीर और महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या किया जाएगा? सजाया जाएगा। और इसका निर्माण
आवास विकास परिषद के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। और किसी भाषा के लिए जो है कि आपको देश का क्या होगा, किसी भाषा के लिए देश का पहला जो है कि आपको संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है। कहाँ पे ये हो रहा है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको बनकर तैयार हो रहा है। चलिए हिंदी भाषा के लिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, है ना, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ने पहला जो है कि आपको एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेद, है ना, आरोहा आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको किया है। और इसका आयोजनकर्ता की बात करेंगे, इसका आयोजनकर्ता कौन होने वाला है? तो इसका आयोजनकर्ता जो है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय जो है कि आपको होने वाला है ना, आयुष मंत्रालय जो है कि आपको होने वाला है। और उद्घाटनकर्ता की बात करेंगे, उद्घाटनकर्ता कौन है? वाईवी चंद्रचूड़ जो है कि आपको होने वाले, डीवाई चंद्रचूड़। और ये डीवाई चंद्रचूड़ जो है कि कहाँ के न्यायाधीश थे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो है कि आपको न्यायाधीश। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना और उपचार के महत्व के बारे में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसमें जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और उसके बाद जो है कि आपको श्रीलंका, अर्जेंटीना के प्रतिनिधि ने भी क्या किया है? इसमें भाग लिया है। और इस सम्मेलन का विषय की बात करेंगे, विषय इसका क्या था? समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति एवं जो है कि वैश्विक क्या है, वैश्विक जो है कि अवसर प्रदान करना इसका विषय जो है कि अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य जो है कि आपको था, विषय जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो आयु आयु के शिखर पर जो है कि आपको पहुंचने वाला जो है कि आपको उत्तराखंड की कौन बनी है? उत्तराखंड की शीतल राज जो है कि आपको पहली भारतीय महिला जो है कि आपको बनी है। और ये शीतल राज कहाँ की है? ये शीतल राज है उत्तराखंड की। और कहाँ पर गई है? तो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर जो है कि माउंट चो यू जो है कि आपको शिखर है, इस पर जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कि आपको बनी है शीतल राज, जो कहाँ की है? उत्तराखंड की होने वाली है। और यह शिखर दुनिया का सबसे छठा जो है कि ऊंचा शिखर जो है कि आपको होने वाला है। यह शिखर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा बिना छिलके वाली जौ की एक नई किस्म को विकसित किया गया है। मतलब हर एक चीज में जो है कि क्या होता है? लेयर होता है, छिलका होता है, तो इसमें कोई छिलका नहीं है ना। और इसका नाम की बात करेंगे, इसका नाम क्या रखा गया है? तो DWRB 223 जो है कि आपको रखा। हाँ, DWRB 223 जो है कि किसका जो है कि आपको नाम है? तो ये किसका नाम होने वाला है? जौ का है। क्या है? जौ का है। जौ का है। किसका? ये अनुसंधान संस्थान है, ये गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में है। लेकिन ये किसका छिलका वाला नई विकसित किया है? तो जौ का किया है। किसका किया है? जौ का किया है। ये जो है ना, ये भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो ये करनाल है। करनाल है कहाँ? करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा बिना छिलका वाला जौ का किस्म विकसित किया गया, जिसका नाम DWRB 223 रखा गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को क्या कर दिया है? याचिका को खारिज कर दिया। बहुत बढ़िया, है ना। ये जो समाजवाद था और पंथ निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को जो है कि आपको ये याचिका गया था, PIL जो है कि आपको गया था, इस PIL को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। बोला कि ऐसा प्रस्तावना में, है ना, फंडामेंटल जो है उसके कोई जो है कि आपको खारिज नहीं हो सकता है, कोई समझौता उससे नहीं हो सकता है। कहे कि आपने पढ़ा होगा एक केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? 1973 में जो है कि आपको आया था। और उसमें बोला गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इसके मूल संविधान को मूल जो है कि आपको तत्वों को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल एलिमेंट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये मूल एलिमेंट में संशोधन करने के लिए PIL भारत सरकार के द्वारा दिया गया, खारिज कर दिया। कौन कौन मूल एलिमेंट था? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो है कि एलिमेंट पे जो है कि आपको गया था, खारिज कर दिया, हटा दिया, बोला कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, है ना। आगे चलते हैं। तब बहुत लोगों का सवाल है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ना समाजवाद। हाँ, 42वें संविधान, अच्छा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया।
तो बहुत लोगों का मानना था कि सुप्रीमो कोर्ट तो बीजेपी के डायरेक्शन में चलता है, तो क्या बीजेपी के डायरेक्शन में चलता है तो इस शब्द को हटा दिया, फिर सवाल उठ जाता सुप्रीम कोर्ट। तो नहीं ऐसा सर। नहीं है। देखिए कुछ कुछ जगह पर इसका सरकार को फायदा होता है, लेकिन सब जगह सोचिएगा सरकार को फायदा हो जाए तो ये संभव नहीं होने वाला है, ठीक ना, संभव नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेटी को शिक्षा शिक्षा से दूर रखना क्या माना है, लैंगिक हिंसा माना है ना। लैंगिक हिंसा जो है कि आपको मान लिया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है कि माना गया कि अगर बेटी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं या शिक्षा से दूर रख रहे हैं तो उसके साथ लैंगिक जो है कि आपको हिंसा हो रहा है, इस हिंसा को जो है कि आपको माना गया है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि लंदन के T4 एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का विजेता किसको किसको, तो विजेता में देखिएगा T4 में एक दिल्ली है, दूसरा रतनाम है, तीसरा मदुरई का एक स्कूल होने वाला है, इसको जो है कि आपको घोषणा किया गया है। स्कूल का नाम है सियान इंटरनेशनल स्कूल। ये कहाँ का है सियान इंटरनेशनल स्कूल, ये है आपका दिल्ली का जो है कि आपको होने वाला है। सीएम राइज राइज स्कूल बिनोबा जो है कि आपको कहाँ का होने वाला है, रतलाम का जो है कि आपको होने वाला है। और कालवी जो है कि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ये कहाँ का है, मदुरई का जो है कि आपको स्कूल जो है कि आपको होने वाला है। इसको लंदन के एजुकेशन के द्वारा जो है कि आपको पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है, T4 एजुकेशन के द्वारा। ये सर रतलाम कहाँ पे है? और रतलाम जो है कि आपको, ये रतलाम जो है कि आपको उत्तरी भारत का ही होगा, रतलाम महाराष्ट्र में है शायद, है ना, महाराष्ट्र में देख लेते हैं। हाँ रतलाम जो है कि महाराष्ट्र में होगा, हाँ महाराष्ट्र में होगा रतलाम, सिटी ऑफ इंडिया। और रतलाम मध्य प्रदेश का है, ठीक ना, रतलाम कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है, MP का है। रतलाम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मालवा जिला के में जो है कि आपको आता है रतलाम मध्य प्रदेश का, ठीक ना। रतलाम का आमो जो है कि फेमस है ना, रतलाम आम, है ना, शायद GI टैग भी शायद इसको दिया है रतलाम का आम का, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को जो है कि बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया, लोन की सीमा को 20 लाख 10 लाख से बढ़ाकर जो है कि आपको 20 लाख जो है कि आपको कर दिया गया। और केंद्रीय जो है कि आपको बजट 2024-25 में इसकी क्या की गई, इसकी घोषणा जो है कि आपको किया गया। आज ही देखे होंगे न्यूज, नई जो है कि आपको क्या आया है ना, 8वां वेतन, केंद्र सरकार के 8वां वेतन आयोग जो है कि आपको लाया गया है। और 8वां वेतन आयोग में जो है कि आप डायरेक्ट जो है कि लगभग मानिए तो जो है कि आपको दुगुना जो है कि आपको मिलने वाला है सबको जो है कि पेमेंट, है ना, 1.5 गुना से ऊपर जो है कि सबको पेमेंट जो है कि आपको मिलेगा। मिलता होगा उसका, हाँ उसका जो है कि उसमें 35-40 हजार मिल रहा है ना, तो उसको जो है कि आपको क्या लगभग 60 जो है कि आपको क्रॉसे हो जाएगा फिर, है ना, 60 प्लस जो है कि आपको चला जाएगा। ये सर सिर्फ केंद्र वाला जॉब बना है। देखिए केंद्र वाला आया ना, केंद्र वाला आया तब फिर राज्य वाला भी 1-2 साल बाद लाएगा। पहले केंद्र में आता है कोई चीज, उसके बाद नहीं अच्छा, बिहार में नहीं लागू नहीं हुआ, नहीं बिहार में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी नौकरियां होंगी उसमें लागू होगा। अरे लागू होगा अच्छा। बिहार में भी 2-3 साल बाद लागू होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को लागू करता है, उसके बाद ये भी बिहार लागू सर करता है, बिहार में आने में ये भी सर 2026 से देगा बोल रहा हाँ ये जो है कि आपको कब से लागू होगा, तो 2025 से नहीं 2026 से जो है कि आपको लागू होगा। गठन हो गया है 2026 से, इसको जो है कि आपको दिया जाएगा, ठीक ना। अब बिहार में भी आने में बिहार लागू करेगा तो सेंट्रल के तर्ज पर ही लागू करेगा। हाँ मतलब उसी के तर्ज पर जो है कि आपको लागू करेगा, है ना, उसी के तर्ज पर। इसका जो है कि आपको राज्य वेतन आयोग जो है कि आपको आएगा ना, तो राज्य वेतन आयोग के तहत सिफारिश होगा, तब इसके आधार पर जो है कि आपको इसको भी बढ़ के मिलेगा। इसमें भी समय है अभी, है ना, इसमें समय है अभी। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। अब जो है कि स्टेशन मास्टर का जो अभी 65,000 उठा रहा है ना लगभग लगभग, उसको जो है कि आपको हो जाएगा लगभग लगभग कितना, 1 लाख से प्लस जो है कि आपको टप जाएगा वेतन, है ना, 1 लाख प्लस जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छता और नवाचार हेतु देश भर के टॉप जो है कि आपको कितना 15 शहरों का क्या किया है, टॉप 15 शहरों का चयन जो है कि आपको किया है। और इस टॉप 15 में पटना का स्थान कैमा स्थान पे आ रहा है, पटना 9वें स्थान पे जो है कि आपको पटना आ रहा है। और प्रथम स्थान पे किसको रखा गया, प्रथम पे रखा गया नवी मुंबई को रखा गया। और दूसरे स्थान पे किसको, सूरत को रखा गया, और सूरत को दूसरे स्थान पर रखा गया। आते हैं अगला 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 बोलता है कि मेरा भारत मेरा दिवाली अभियान को
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने खेल मंत्रालय से मिलकर कितना से कितना तक मनाने की घोषणा किया है? तो 27 से 30 तक जो है कि आपको अक्टूबर तक जो है कि आपको चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और समुदाय के समर्थन पर केंद्रित जो है कि आपको करना है। केंद्र सरकार के द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से ये लेह लद्दाख में जो है कि किया गया है। और कौन सा कंपनी सहयोग कर रहा है? तो ये एनटीपीसी जो है कि आपको सहयोग कर रहा है। आगे चलते हैं। स्काई स्कैनर की ट्रेवल जो है कि आपको ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत यात्रियों के लिए शीर्ष जो है कि स्थान, गंतव्य वाला स्थान कौन सा है जहां पे सबसे अधिक जो है कि आपको घूमने गया है सब, या सबसे अच्छा जो है कि आपको माना गया है? ये शिलोंग जो है कि आपको माना गया है। कहाँ का? मेघालय का शिलोंग को जो है कि आपको माना गया है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा किया है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। मतलब WHO किसका सर्टिफिकेट अब दे दिया? अब दे दिया कि ट्रैकोमा को भी जो है कि भारत सरकार समाप्त जो है कि आपको कर दिया है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दक्षिण पूर्व एशिया का कैमा नंबर का देश बन गया है? दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा नंबर का देश जो है कि आपको बन चुका है। और ये सर्टिफिकेट कौन दिया? WHO, वर्ल्ड जो है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि BSNL है ना, BSNL का नया लोगो और स्लोगन कनेक्टिंग इंडिया 22 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया? इसको लॉन्च जो है कि आपको किया गया। और इस दिन जो है कि आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली का भी क्या किया? इसका भी शुभारंभ जो है कि आपको कर दिया है ना। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण हेतु ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इसकी शुरुआत जो है कि आपको मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। कब किया गया? 21 अक्टूबर को जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर को इसकी शुरुआत जो है कि आपको मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। इसके तहत असंगठित क्षेत्र से संबंधित 12 कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत जो है कि आपको किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राम राजा की नगरी किसको किसको शामिल किया गया? एक है ओरछा। राम राजा की नगरी किसे कहा जाता है? ओरछा को कहा जाता है। ओरछा कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का होने वाला। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। शामिल करने का प्रस्ताव को क्या कर लिया है? शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला बोलता है कि भारत की पहली जो है कि हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक जो है कि वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का अनावरण कहाँ पे किया गया? इसका अनावरण कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? केरल का होने वाला है। कहाँ का? केरल का जो है कि आपको होने वाला है। रेतकारी समृद्ध विशेष किसान रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के कहां तक? बिहार के दानापुर तक जो है कि आएगी। इसका शुभारंभ जो है कि केंद्रीय रेल मंत्री किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है कि आपको किया गया। इसका नाम क्या है? रेतकारी समृद्ध विशेष किसान रेलगाड़ी है। ये जो है कि आपको कहां से? अशेतकारी है, सॉरी। ये जो है कि आपको महाराष्ट्र के जो है कि देवलाली से बिहार के कहां से? बिहार के दानापुर तक जो है कि आपको आएगा। आगे चलते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा राज्य जो है कि आपको तेलंगाना बना है। अगर पूछेगा पहला राज्य कौन था, तो पहला अपना बिहार था। कौन था? बिहार था। दूसरा कौन है? तो दूसरा है एपी, आंध्र प्रदेश है। और तीसरा कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है कि आपको तीसरा नंबर का जो है कि आपको बना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला पार्क सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सतर्क पार्क का पुणे महाराष्ट्र में जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। कौन सा पार्क है जी? पुणे महाराष्ट्र में सतर्क पार्क जो है कि आपको होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के बड़ोदरा में भारत का पहला निजी सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र का क्या किया है? संयंत्र का उद्घाटन जो है कि आपको किया है। कहाँ का जो है कि प्रधान राष्ट्रपति होगा? ये राष्ट्रपति स्पेन का होने वाला है। कहाँ का? स्पेन का। भारत का कौन है? भारत का प्रधानमंत्री जो है कि आपको होने वाले हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिषद
में इस संयंत्र का उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है। और इस संयंत्र में एयरबस जो है कि किसका निर्माण किया जाएगा, एयरबस जो है कि आपको C295 का निर्माण जो है कि आपको विमान का निर्माण होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को हर महीने एक दिन का मासिक धर्म अवकाश जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का जो भी जो है कि आपको कर्मी होगा ना, उसमें महिलाओं को हर महीने कितना दिन का अवकाश दिया जाएगा, तो एक महीने का मासिक धर्म चक्र दिन अवकाश जो है कि आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वें नंबर के द्विवार्षिक झील सम्मेलन हाल ही में कर्नाटक में आयोजित जो है कि आपको किया गया है। तो 14वें नंबर के द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, झील सम्मेलन तो कर्नाटक में हुआ है। राजस्थान के व्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय का आधारशिला जो है कि आपको रखा गया। और यह स्थान आरटीआई आंदोलन का जन्म जो है कि स्थान है। मतलब आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कहां से जन्म हुआ, तो यही राजस्थान से जो है कि आपको जन्म हुआ था। तो यहीं पर सूचना का अधिकार संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जो है कि 3 नए जो है कि हवाई अड्डा का उड़ान योजना के तहत जो है कि उद्घाटन किया है। पहला जो है कि कहां तक जाएगा, यह पहला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा रीवा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको हवाई अड्डे होने वाले हैं। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा कुल कितना है, कुल जो है कि आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,01,321.61 करोड़ रुपए का प्रस्तावित व्यय के साथ जो है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय परियोजना है ना योजनाएं के जो है कि युक्तिकरण के लिए 2 समग्र योजनाओं के तहत मंजूरी मिला है। पहला समग्र योजना कौन सा है, तो पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको RKVY कहा गया है। और दूसरा कौन सा योजना है, दूसरा है कृषि उन्नति योजना, जिसे KYY कहा गया है। ठीक है, PMRKVY सतत कृषि को बढ़ावा देना, जबकि जो है कि KY जो है कि खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को जो है कि क्या करेगा, ध्यान को केंद्रित जो है कि आपको करने वाला है। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 अक्टूबर को आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 19वें नंबर के ईस्ट एशिया सम्मेलन का जो है कि आपको हिस्सा लेने के लिए कहाँ की यात्रा पर गए हैं, आसियान और ईस्ट इंडिया के लाहौस की यात्रा पर जो है कि अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री जो है कि आपको निकले थे। हाल ही में जो है कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,103 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन की जो है कि आपको क्या की है, तिलहन मिशन को जो है कि आपको मंजूरी मिला है। कितना करोड़ रुपया का राशि है, कितना का, 10,103 करोड़ रुपया का राशि जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। इस मिशन का लक्ष्य जो है कि अगले 7 वर्षों में भारत में तिलहन उत्पादन में क्या बनना है, तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर जो है कि आपको बनना है। और इस मिशन का जो है कि आपको इस मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2023-24 के 39 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर, है ना, 22-23 में 39 मिलियन से बढ़ाकर कितना 31-32 तक कितना लेके जाना है, 31-32 तक जो है कि आपको 69.7 जो है कि आपको मिलियन जो है कि टन तक जो है कि पहुंचाना है। आगे देखते हैं। 5 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वासीम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ बना है, कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में बना है। महाराष्ट्र के कौन सा स्थान पे, तो वासीम के जो है कि पोहर देवी में जो है कि आपको बनाया गया, उद्घाटन किया गया बंजारा विरासत संग्रहालय। इस 4 मंजिला संग्रहालय में कितना दीर्घाएं हैं, तो ये दीर्घाओं की बात करेंगे 13 दीर्घाएं जो है कि आपको होने वाले हैं, जो बंजारा समुदाय के नेता और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा जो है कि विरासत को क्या करता है, दर्शाता जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिए। अक्टूबर महीना बहुत लंबा लग रहा है जी। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय खाद्य निगम को कहते हैं FCI कहते हैं। क्या कहते हैं, FCI ने अपनी आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन पहल कौन सा
तो डिपो ऑनलाइन सिस्टम का जो है कि आपको शुरुआत किया है। तो पूछेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इसकी शुरुआत एफसीआई के द्वारा। एफसीआई के द्वारा जो है कि आपको किया गया। यह पहल उपभोक्ता का कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का है और इस महत्वाकांक्षी योजना में अन्न जो है कि आपको दर्पण नामक एक नई माइक्रो जो है कि आपको सर्विस आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन जो है कि आपको शामिल होना है। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, आसामिया और बंगाली को कौन से भाषा के रूप में मान्यता मिला है? तो ये भाषा कौन सा है? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है कि आपको मान्यता मिला है। अब भारत 11 हो में गया अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो गई है? 6 से 11। बढ़कर 11 जो है कि आपको हो गई है। और पूर्व में जो है कि शास्त्रीय भाषा इसमें तेलुगु को कब दिया गया? तेलुगु को 2005 में दिया गया। उसके बाद तमिल की बात करेंगे, तमिल को कब मिला है? 4 में मिला है। 2004। 4 में। कन्नड़ की बात करेंगे, कन्नड़ को कब मिला? 8 में मिला। 2008। मलयालम की बात करेंगे, मलयालम को 13 में मिला। और 2013। संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत को 2005 में दिया गया। और ओडिया की बात करेंगे, ओडिया को कब मिला? ओडिया को 2014 में। 2014 तक 6 था, अब 2024 में कितना को मिला? 2024 में 5 को मिला। अब 5 को मिला तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 जो है कि वर्तमान में हो गया। और ये 5 को जो मिला है, याद रखिएगा, मराठी है, ऊपर मैंने लिखा है, मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया और बंगाली हो गया। ये 5 को 2024 में दिया गया। कब दिया गया? 2024 में दिया गया। क्लियर? आगे चलो। एक सर अपना भी बिहार का गया था, वो कैंसिल हो गया, मगही। दोनों का है। मगही भाषा है ना, मगही प्राकृत और गया था मगर वो नहीं बना। आगे चलते हैं। अच्छा दिया है यूटेरिया, इस बार भरपूर मात्रा में कंटेंट दिया हुआ है, कमजोरी नहीं किया है, अच्छा कंटेंट है। तब ना बीपीएससी में पूरा क्वेश्चन लड़ा है इस बार। लगभग कितना 38 को 39 को क्वेश्चन, 45 को करंट में 38-39 को लड़ गया यहाँ से। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान का कितना वर्ष पूरा हो गया है? 10 तो 10 वर्ष। ये कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है कि आपको शुरू हुआ था। और 14 में तो 10 जुड़ेगा तो 24 हो ही जाएगा, तो 10 वर्ष जो है कि आपको पूरा हो गया जी। 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश का स्वच्छता और सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत जो है कि आपको की गई थी। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष जो है कि आपको डाक कवर जारी किया है? तो वो कौन किया है डाक कवर? तो ये जो है कि बिहार के फुलवारी शरीफ में जो है कि आपको जारी हुआ। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग? अच्छा, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ है ना। फुलवारी शरीफ तो पटना में। हाँ, ये बिहार शरीफ कहाँ हुआ? बिहार शरीफ जो है कि राजगीर नालंदा हुआ है, राजगीर में जो है कि आपको। कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग जो है कि आपको चेरेन ग्लोब टेलीस्कोप का अनावरण जो है कि आपको किया गया, सबसे ऊंचा कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में जो है कि आपको होने वाला है। और नाम किसके नाम पर? तो मेजर जो है कि आपको एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेरिक जो है कि आपको चेरेन कोब है ना एक्सपेरिमेंट जो है कि आपको नाम पर, जिसका नाम क्या है? MACE के नाम पर रखा गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, कितना ऊंचा है? तो 4300 मीटर ये ऊंचा है, ठीक ना, 4300 मीटर ये ऊंचा है। नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि जो है कि आपको सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कि आपको किया गया। डिजिटल कृषि सम्मेलन आयोजन जो है कि 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना राज्य सरकार ने कौन सा पद जो है कि दिया है? पद दे दिया DSP का, है ना, DSP का पद जो है कि आपको दिया है। विजयदशमी के अवसर पर केरल राज्य में है ना कौन सा उत्सव मनाया जाता है विजयदशमी पर? विद्यारंभम। हाँ, विद्यारमन जो है कि आपको उत्सव जो है कि मनाया जाता है केरल में। महाराष्ट्र राज्य में जो है कि आपको राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। और रेलवे ने अग्रिम जो है कि आरक्षण की अवधि है ना, जो टिकट का बुकिंग करते हैं अग्रिम पहले से है ना, उसकी अवधि को घटाकर 120 दिन से घटाकर अब कितना दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं? 60 दिन पहले कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 120 दिन बाद, मतलब 4 महीना बाद अगर कोई टिकट को आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते थे। अब वैसा वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब ये विंडो कब खुलेगा किसी ट्रेन का? तो वो खुलेगा 60 दिन पहले जो है कि आपको खुलेगा, ठीक ना, 60 दिन पहले विंडो खुलेगा।
आगे चलते हैं। अगला है कि 17वें नंबर के अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है कि आपको शुरू हुआ था। और मेटा मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन जो है कि आपको का अनावरण किया है? तो कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी जोधपुर होगा। आईआईटी जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। आगे चलते हैं। अगला है शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल जो है कि फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष बैंकर, केंद्रीय बैंकर का दर्जा जो है कि आपको दिया गया है। और ये किसको दिया है? शक्तिकांत दास। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिला में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा जो है कि आपको किया है। तो 6 जिला में विशेष शिक्षा जोन कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो ये बनाएगा उत्तर प्रदेश जो है कि आपको बनाएगा। 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 79 है ना 79,156 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ झारखंड के हजारीबाग में कौन सा बाबा? धरती आबा जनजातीय जो है कि ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है कि आपको किया है। राशि की बात करेंगे 79,156 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। इस अभियान का उद्देश्य समग्र बिरसा मुंडा और धरती आबा उन्हीं का नाम, ठीक ना। आगे चलते हैं। इस अभियान का उद्देश्य जो है कि समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालय द्वारा 25 पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को क्या दिया जाएगा? आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। यह अभियान लगभग जो है कि आपको कितने गांवों को कवर करेगा? तो 63,843 गांवों को जो है कि आपको करेगा। और अक्टूबर 2024 में है ना राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सड़क के किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत जो है कि आपको किया है। तो हमसफर नीति कौन लाया है? तो ये हमसफर नीति राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको लाया गया है। चलिए 4 लाइन और है, देख ही लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। आइएगा। हाल ही में देसी गाय की नस्ल की घटती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य ने देसी गाय की नस्लों को कौन सा? तो ये जो है कि आपको राज्य माता गौ माता का जो है कि आपको दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है कि आपको बनाया है। गौ माता को दर्जा देने वाला या राज्य माता का दर्जा देने वाला गायों को पहला राज्य कौन बन गया? तो ये पहला राज्य जो बन गया महाराष्ट्र जो है कि आपको बन गया है। हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई जो है कि बंदरगाह से क्रूज जहाज का नाम क्या है? एम्प्रेस पर जो है कि आपको क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। तो क्रूज भारत मिशन कौन सा जहाज पे लॉन्च हुआ है? तो एम्प्रेस पे जो है कि आपको लॉन्च हुआ है। कहाँ का है? ये मुंबई बंदरगाह पर लॉन्च हुआ है। कौन किया? सर्बानंद सोनोवाल जो है कि आपको किया। सर्बानंद सोनोवाल किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? तो कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पतन एवं है ना परिवहन मंत्रालय जो है कि आपको होने वाला है, पोत परिवहन मंत्रालय। आगे चलते हैं। इस मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में कितना बढ़ाना? 10 लाख तक जो है कि आपको वृद्धि करना और 4 लाख रोजगार को सृजित जो है कि आपको करना है। और इस मिशन को जो है कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू जो है कि आपको किया जाएगा। आगे देखते हैं। सर ये अगला बोल बहुत रहा है कि हाल क्रूज वाला। हाँ क्रूज जो है तो क्रूज जो है कि बहुत महंगा नहीं, तो उसी पे खाना रहना सोना सब कुछ उसी पे है ना, तो महंगा तो होगा। ये सब विदेश वाले में जो है कि आपको देखेगा तो जो है कि क्रूज पे पार्टी होता है, एक से एक पार्टी होता है ना। इसका जो है कि अंबानी का बेटा का जो है कि आपको हुआ था, कोई क्या हुआ था उस पे क्रूज पे गया था, उसका भी कुछ हुआ है शादी से पहले, है ना। तो क्रूज वाला बहुत खर्चा आता है। हाँ रिंग सेरेमनी था, पता नहीं जो है ना, उस जो है कि क्रूज पे जो है कि आपको गया था। इस पे बहुत ज्यादा जो है कि आपको खर्च जो है कि आपको आता है। ठीक है आगे चलते हैं। अगला है कि हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडारण में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? चौथी अर्थव्यवस्था जो है कि आपको भारत बन गई है। और दुनिया के 3 अर्थव्यवस्था जो है कि कौन है? एक चाइना है, दूसरा जापान है और चौथा स्विट्जरलैंड जो है कि आपको होने वाली है। और चौथी नंबर की जो है कि आपको भारत जो है कि आपको बन गई है। विदेशी मुद्रा भंडारण 700 बिलियन जो है कि डॉलर को पार करने वाला जो है कि आपको बन चुकी है। देखिए तो ये अक्टूबर महीने का पूरा समाप्त हुआ। लगभग जो है कि 1.5 पेजों का ये पूरा जो है कि आपको श्रृंखला था, है ना। कल का जो है कि रखेंगे शेड्यूल में, कल रखेंगे हम लोग सितंबर महीने को जो है कि आपको देखेंगे। सितंबर महीने को एक बार जो है कि जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। लंबा थोड़ा सा है लेकिन जो है कि अच्छा है ना। अब आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज साइंस जो है कि आपको शुरू करना है ना। आइए इसका रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं, उसकी फिर